हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ इट्स अ मंथ ऑफ प्री एग्जामिनेशन, क्योंकि दिसंबर में आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब अभी 1 मंथ है, पढ़ लेंगे यार। चलो, मौसम तो ठंड की है। मुझे वीडियो बनाने के लिए लिटरली बहुत कम मन होता है, बट मैंने चूँकि बोला था कि मैं कोटलर की बुक फिनिश करूँगी, तो मैं करूँगी। आई एम विथ माई वर्ड्स। और मैं ये देख रही थी ना कि कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। होपफुली मुझे लगता है 23 हैं चैप्टर्स, राइट। 1 सेकेंड तसल्ली ले लूँ मैं जरा सा। या 23। एंड आज ये चैप्टर मैं फिनिश करूँगी। 7 16 हो जाएगा, देन 3 इधर्स और 3 उधर्स, 6 चैप्टर हमारे और बचेंगे। तो होपफुली मैं दिसंबर में ये बुक्स कंप्लीट कर पाऊँगी। एंड आई होप कि आप लोग भी उसी स्पीड में पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर लोगे। मुझे तो लगता है कि कितनों का 2-3 बार रिपीट भी हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि कितनों का एक बार फिनिश हो चुका होगा वो टोटल चैप्टर। प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना है कि किसने कितना कंप्लीट कर लिया है इसको। एंड तो आज में हम नेक्स्ट चलते हैं। हम जहाँ तक पढ़ाई छोड़े थे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, एक्चुअली बुक में जो लिखा है मैं बताती वही है, और जनरली वही बताना भी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना एग्ज़ाम में कोटलर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा इजी बना देती हूँ वीडियो के थ्रू। एंड गाइज, आप लोग प्लीज़ शेयर करो इसको, वीडियो को शेयर करो। एंड शेयर से सबसे ज़्यादा कि कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगती है, इट्स रियली हेल्पफुल और नॉट, राइट। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्रमोशनल प्राइसिंग, जिसमें है लॉस लीडर प्राइसिंग। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई वर्ड कुछ याद कीजिए ना, तो उसको टुकड़ों में तोड़ के याद कीजिए, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। जैसे लॉस लीडर प्राइसिंग, यानी कि लॉस करके लीडरशिप को गेन करना। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को कम रेट पे बेचती है, ताकि वो मार्केट में अपना एक लीडरशिप बिल्ड कर सके। एक्चुअली ये मैं वीडियो बहुत रात में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट अगर आवाज़ में ऐसा लग रहा हो तो ये है आपका लॉस लीडरशिप प्राइसिंग, जिसमें है आपका कि आप लॉस में अपना प्रोडक्ट को सेल करते हो ताकि आप लीडरशिप ड्रॉप कर सको। देखो, होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी या फिर मॉल में ही तुम कभी जाओ, आज आपने किसी एक टी शर्ट्स को या फिर किसी एक कपड़े को आपने मान लो कि 2000 3000 4000 में देखा है। कभी कभी जब आप जाते हो ना, तो वो आपको एकदम आधे रेट में दिखती है। तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को एकदम से लॉस हो जाता है, नहीं, नेवर। कंपनी को लॉस नहीं होती है। कंपनी क्या करती है कि उसने एक प्रोडक्ट कम रेट में बेचा, तो वो अब क्या करेगी कि उसकी प्रॉफिट्स वो दूसरे प्रोडक्ट पे यू नो से गेन करेगी। तो इस तरह होता है कि लॉस लीडर ऐसे क्यों करती है कंपनी, ताकि वो अपने मार्केट में लीडरशिप क्रिएट कर सके या फिर अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। प्राइस ड्रॉप करने के पीछे का मेन रीज़न यही होता है। देन स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, जैसे कंपनी होती है ना कि स्पेशल इवेंट के लिए प्राइसिंग करती हैं। जैसे मान लो कि दीपावली के लिए एक है ना कि बम्पर ऑफर फॉर दिवाली, बम्पर ऑफर फॉर छठ, बम्पर ऑफर फॉर न्यू ईयर। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इवेंट पे अपने प्राइसेस को डाउन करती है, ठीक है। देन है स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग, यानी कि हर कस्टमर के लिए स्पेशल स्पेशल प्राइसिंग। अब आप कहोगे कि हर कस्टमर के लिए स्पेशल स्पेशल प्राइसिंग, तो होता है ना कि जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप दुकान पे भी जाओगे तो जो रेगुलर कस्टमर उसको हम थोड़ा लो प्राइस पे बेचते, क्योंकि वो तो हमारा कस्टमर, वो कहीं हमें छोड़ के जाने वाला नहीं, वो हर प्रोडक्ट हमसे ही खरीदने आएगा। तो चलो, आज हमने उससे कम प्रॉफिट बनाया, कल हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। कैश रिबेट तो आपको पता है कि कैश पेमेंट करने पर आपको इतना का छूट मिलेगा, वो आपको पता है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग का, चूंकि आई एम अ बैंकर, तो मैं एक बैंकर का एग्जांपल देती हूँ
ये जैसे होता है ना कि बैंक भी होती है, ऑब्वियसली बैंक भी सर्विस इंडस्ट्री है, बट उसे कह सकते हैं कि बैंक भी एक तरह बिजनेस पे ही वर्क करती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। क्या रीज़न होता है, क्यों कंपनी सीनियर सिटीजन्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं वो एक्चुअली रिटायरमेंट के एज पे होते हैं, तो रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कुछ पैसे ज़्यादा मिले होते हैं, तो वो ताकि बैंक चाहती है कि हम उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो वो हमारे यहाँ एफडी कराएंगे, तो इससे हमारा डिपॉजिट्स बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमने हो गया कि स्पेशल इवेंट्स हमने प्राइसिंग कर दी। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बैंक एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देती है कि आज हमने एक स्टूडेंट का ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दिया, कल को वो कहीं भी जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो अकाउंट उसका वो चलता रहेगा। तो हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए वो रिलेशनशिप बिल्ड कर दी। जैसे हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमने भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोला है, जो मोदी जी का जनधन अकाउंट खुलता था SBI में, मैंने खुलवाया था। आई एम अ UBI एम्प्लॉई, बट स्टिल आई हैव अ अकाउंट इन SBI एंड उसमें हमने कुछ FD कर रखे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो रिलेशनशिप बनी है, मैं काम UBI में कर रही हूँ, बट वो अकाउंट मेरा अब भी चल रहा है, अब भी उस बैंक को उससे प्रॉफिट हो रहा है। सो ये होता है आपका स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, मतलब कम इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग करना, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, ये भी बैंक में होता है। लॉन्गर पेमेंट टर्म्स, ये बैंक में होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई 10 लाख 15 लाख का लोन ले रहा है और उससे हम कम टेन्योर पे दे रहे हैं, तो उसकी EMI ज़्यादा बनेगी। अब हम क्या करेंगे, उसके टेन्योर को बढ़ा देंगे, और जैसे ही हम उसके टेन्योर को बढ़ाएंगे, 5 से 7 साल करेंगे, उसकी EMI कम हो जाएगी। तो ये लॉन्गर पेमेंट टर्म्स भी हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम अगर PL भी देते हैं, पर्सनल लोन भी किसी को देते हैं, तो उसे अगर हम 5 साल के लिए दे रहे हैं, अगर वो 10 लाख 12 लाख लोन लेता है 5 साल के लिए, तो उसकी EMI ज़्यादा बनेगी। हम क्या करेंगे, अंडरटेकिंग लेके उसके 7 साल का कर देंगे, एंड वेन जब हम उसका 7 साल का करेंगे तो ऐसे ही हमारी EMI कम हो जाएगी। सो दिस इज़ अ लॉन्गर पेमेंट टर्म्स, ऐसा होता है। वारंटी एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको पता है। एंड देन साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, जिसको हम बताए थे आपको 9 एंडिंग प्राइसिंग, मतलब साइकोलॉजी सोचना, जैसे कोई भी चीज़ 2000 का है बट हम लोग बोलते हैं 1999 का है, ये डैट मीन्स 1999 का है, तो हमें लगता है कि हम पूरा 2000 पेमेंट नहीं कर रहे। वो एक साइकोलॉजी होती है कस्टमर के। ख्याल अब कस्टमर भी बहुत चालाक हो चुके हैं, बट एक कंपनी एक साइकोलॉजी के साथ आई थी, तो ये इसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। देन है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन करना। अब देख कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, हर एक कस्टमर के लिए हर एक एक सेगमेंट हम बना लेते हैं। जैसे हमने उधर आपको पढ़ाया था ना स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग, थोड़ा बहुत वो उससे मिलता जुलता वर्ड है। हमने एक सेगमेंट बना लिया। जैसे कम बैंक जो होती है एक सेगमेंट बनाती है, जब वो FD देती है तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक FD है। हमारा जैसे स्टाफ है तो उसके लिए एक सेगमेंट है कि स्टाफ को बैंक जो है 1% ज़्यादा इंटरेस्ट देती है इन कंपेरिजन टू कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग में हमने अपना एक कस्टमर सेगमेंट बना लिया। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल दिया है, जब हम म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो भाई होता है ना कि बच्चों के लिए फ्री है, और जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इतना टिकट है, यंगस्टर के लिए इतना टिकट है। सो हमने एक सेगमेंट बना ली कि पर्टिकुलर सेगमेंट को हम इस तरह की प्राइसिंग करेंगे। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म, यानी प्रोडक्ट का हम फॉर्म चेंज करते हैं उसके हिसाब से। जैसे पानी है, ठीक है, हमने उसको मिनरल वाटर दिया, उसका रेट हमने अलग रख किया। उसी पानी को हम रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर रहे हैं, हमने उसका स्प्रे की तरह यूज़ कर रहे हैं, हमने उसका प्राइस अलग रख दिया। यानी प्रोडक्ट का केवल हमने फॉर्म चेंज किया एंड उसकी प्राइसिंग चेंज हो गई। अब इमेज प्राइसिंग, किसी चीज़ को प्लास्टिक में रख के बेचिए, उसकी प्राइसिंग अलग है। प्लास्टिक में रख के कार्टून में पैक कर दीजिए, उसकी प्राइसिंग स्टैंडर्ड बढ़ गई। हमने प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज नहीं किया, बट हमने पैकेजिंग चेंज कर दी, उसकी इमेज चेंज कर दी, पैकेजिंग चेंज, उसका इमेज चेंज हो गया, हमने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। सो इमेज चेंजिंग प्राइसिंग उसको कहते हैं। चैनल प्राइसिंग, मतलब हर चैनल के लिए अलग अलग। जैसे आप देखते हो ना कि वहीं कोका कोला या फिर वहीं मिनरल वाटर्स आप दुकान से स्टोर से लेके पियो, उसकी प्राइस अलग होती है। आप किसी नॉर्मल होटल में चले जाओ, उसकी प्राइस थोड़ी 1-2 रुपये ज़्यादा होगी। वहीं प्राइस 5 स्टार, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि पेप्सी है, खरीद के पी रहे हैं बॉटल में, उसकी प्राइस अलग है। 5 स्टार में चले जाएंगे, वो मस्त ग्लास के बॉटल में डाल के देगा, उसका प्राइसिंग वो अलग कर देगा, ज़्यादा कर देगा। सो दिस इज़ द चैनल प्राइसिंग। चैनल चेंज हो गया आपका,
प्राइस चेंज हो गया। लोकेशन के हिसाब से भी हम लोग प्राइसिंग करते हैं। जैसे होता है ना कि फ्रंट सीट की अलग, बैक सीट की अलग, लोकेशन के हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग करते हैं। सो दिस इज़ द लोकेशन एंड टाइमिंग प्राइसिंग। फिर टाइम के पैसे होते हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सुबह की टिकट कम होती है, क्योंकि सुबह में कौन मूवी देखने आता है, अधिकतर लोग मूवी शाम में या रात में देखने आते हैं, तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द टाइम प्राइसिंग। तो आई होप कि आपको ये प्राइसिंग अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इफ़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। गाइज आप लोग कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से मुझे बेटर फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ मतलब सामने वाला देख रहा है, समझ रहा है। क्योंकि कोई डिसलाइक भी तो नहीं करता, ताकि समझ में आए कि हमें बहुत बहुत बुरा बना रही है वीडियो। लाइक करते हैं, सो थैंक यू। कोई मेरे वीडियो को डिसलाइक नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लोग डिसलाइक करना शुरू कर दो, बट प्लीज़ कमेंट किया करो यार। कमेंट करने से ना वो लगता है कि हाँ, या मतलब कनेक्टेड फील होता है, लगता है कि यस, किस तरह के स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एंड अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। एंड आई ट्राई कि मैं जितना मेरे से हो सके मैं आप लोग को हेल्प करूँगी। एंड आप लोग भी एशो बनो भाई, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनो, राइट, मार्केटिंग ऑफिसर बनो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इन सब पेज में मुझे कुछ खास नहीं मिला है, आप लोग ऐसे इसको पढ़ लेना। एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।